नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं 2018 के साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो दंत विशेषज्ञ जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हो जाएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस अपसारी और उत्तल अभिसारी कहलाता है। ठीक है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है करतारिका। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो हो जाएगा जरा दूर दृष्टिता। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो किस चीज को मापेगा? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो वह किया जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो वो है वोल्ट। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबक के क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो वह हो जाएगा ऊपरमुखी। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? वह होता है आधा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र, तो चुंबक के क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर समान होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वह होता है अवतल दर्पण। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो वृक्षों को। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Na2SO4 और ये BaCl2 का, ये दोनों विलयन है ना। इनकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड बन रहे हैं। ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो आप देख रहे हैं कि सोडियम जो है यहाँ पर क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है और ये बेरियम जो है इससे एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और चूंकि दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं तो ये द्विविस्थापन हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है, तो क्या होगा? ये होगा 7 से अधिक। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? वो है एल्युमिनियम का। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो चढ़ाई जाती है जिंक की। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो होता है जिप्सम। प्रोपेनोन में उपस्थित कार्यात्मक समूह है, तो चूंकि ये कीटोन का समूह है और कीटोन का क्या होता है? यह, तो सी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो क्या नाम हो जाएगा? तो हो जाएगा एथेनॉइक अम्ल। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है? एनोड। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो वो किया गया न्यूलैंड्स के द्वारा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, तो उनका गुणधर्म जो है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? वह हो जाएगा OH ऋण आयन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन करने के लिए। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है ATP को। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? वह होता है रंध्रों के द्वारा।
हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो वह किया जाता है नीलय द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो वह है एबिसिसिक अम्ल। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो वह है गुरुत्वानुवर्तन। पांस, मेडुला और अनुमस्तिष्क, तो ये क्या है? तो यह है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो वह है चबाना। ठीक है, ये तो ऐच्छिक है, जब मन कर जब चबा सकते हो। अलैंगिक जन्म का मुकुलन द्वारा होता है, तो वह होता है ईस्ट में। अगला, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वह वृषण में होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो वह है अंडाशय। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो वह पाया जाता है स्त्री में। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो होते हैं 23। निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो वह है घास, पुष्प और चमड़ा। ये भी निम्नीकरण है। घास, लकड़ी, प्लास्टिक ये नहीं है। फसलों के छिलके, केक एवं रबर, रबर है तो ये भी नहीं है। केक, लकड़ी और घास ये भी है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है। गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो कहलाता है गोले दर्पण का द्वारा। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दुगनी होती है फोकस दूरी से। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? इसकी आधी, यानी कि 16। ठीक है, और उत्तल दर्पण है तो ये क्या रहेगा? प्लस रहेगा, तो प्लस 16 सेंटीमीटर। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वह हो जाएगी वास्तविक और उल्टा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकरण करते हैं? तो वह करते हैं नीले रंग को। भारत में उत्पादित पर्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 भी और आई भी के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो इस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक है, तो वह है 0.05 वोल्ट। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सही है? तो वह है 10⁻⁻⁶ एंगस्ट्रॉम। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? वह होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ये उत्तर रहेगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो वह होता है काला। किसी युक्ति में विभक्त वाला दिक परिवर्तन का कार्य करता है, तो वह है विद्युत मोटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, ये अभिक्रिया में आप देख रहे हो कि जिंक जो है यहाँ कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है इस यौगिक से, है ना? तो क्या हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला, कोई भी लेन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा, तो वो होगा कम। 7 से क्या होगा? कम होगा। आक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? वो है टमाटर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? वह है पोटेशियम। एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो यह होता है 3:1। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो पूछ रहा है कि इसका प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? तो ये एल्डिहाइड का है। ठीक है, चलिए अगला, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें 10 सह संयोजक अबंध हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज
तो परमाणु साइज क्या होता है, ये जो है घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, ऊर्ध्व स्तंभ है 18। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, वह दिखेगा नीला। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो वो होती है चमकीला उजला। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया और आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, तो वह था कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, वो होता है स्पाइगनोमैनोमीटर। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है, तो वह है प्लेटलेट। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, वह है सोडियम। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो वह है अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो यह सहायक है और रूह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो वह है मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो वह है पुंकेसर। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वह है शुक्रवाहिका। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ग्रेगर जान मेंडल। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो होता है एक से। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए। लाइट को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10 गुना पर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो वो कहते हैं सिनेप्स। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, देखिए घास गेहूं, देखिए ये नहीं होगा, ये देखिए घास, तो घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा शरीर किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है, यह कार्य करता है 7 से 7.8। श्वास के अंतिम उत्पाद हैं, तो अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो नवीकरणीय इसमें से क्या है, वह है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक बार खत्म होने पर ये जो है फिर मिलना संभव नहीं है। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है, तो वह है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो वह है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, तो वह चिंपैंजी। एल्किनो का सामान्य सूत्र है, तो क्या होगा CnH2n। ठीक है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, तो वह है यह सिरका से गंध देता है। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है, तो वह है बैंगनी। विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र होता है, वह है CaOCl2। इस प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबक के क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो वह है चाल। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति, ये तीनों पर करेगी, है ना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण होगा
इसमें आपतन कोण क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तत्व X और XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक पूछ है और सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किसी तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा। तो यह होगा Mg। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा अबंध होगा? तो वह अबंध होगा त्रिअबंध। निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो यह HIV एड्स। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ये होते हैं 6। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो हाइड्रोजन। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो वह है 6 × 10⁻18। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो एरिस कहा जाता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है तो वो हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। कैसे? ध्यान रखिएगा क्षमता ये उल्टा होता है, ठीक है ना। ये आपका 1 डायऑप्टर यानी कि एक ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब जो है ये उलट होता है तो उलट होगा तो ये तो ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी 1 मीटर में कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व का नाम बताना है यहाँ पर, तो हो जाएगा कॉपर। पराग नालिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो हो जाएगा यानी रसायन अनुवर्तन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कौन अधातु है इसमें? तो कार्बन है। सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, तो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है छोटी आंत। एक पररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? 0.5 से 1 वोल्ट तक। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, तो हो जाता है नीला काला। ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट में होता है और यह प्रक्रम संपन्न होता है, तो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो वह है एथेन। एक ए मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस ए मीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस ए मीटर का अल्प मापांक है, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 0.01 एम्पियर, ठीक है। आप भाग कर दोगे, है ना, इसमें और इससे भाग कर दोगे इस डिवीजन से। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वह है जंगल। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है प्लेसेंटा। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है, वो होता है बैंगनी। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जिंक से ऑक्सीजन विस्थापित अलग हो जा रहा है ना, तो इसमें आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? तो इसमें कहा जाएगा कि ये जो है जिंक, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, ठीक है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है 7 से कम। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। समजात अंगों का उदाहरण है, इसमें क्या हो जाएगा? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के
उपापचय का नियंत्रण करता है, हो जाएगा थायरॉक्सिन। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।